सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि वालों की। जी हाँ दोस्तों, कुंभ राशि वालों, आप लोग परेशान क्यों हैं? आपके जीवन में परेशानी की वजह क्या है? दोस्तों, लोग आपकी कदर क्यों नहीं करते और आपकी कदर कब होगी? साथ ही साथ भरपूर मेहनत करने के बावजूद आपके कार्य बनते बनते क्यों बिगड़ जाते हैं, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, यदि आपको इन सभी सवालों का जवाब जानना है तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, ध्यान से अंत तक आप जरूर देखें। इसी के साथ इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप अपने जीवन की परेशानियों को कैसे दूर कर सकते हैं। दोस्तों, आपको उसके लिए क्या सावधानी रखनी चाहिए और क्या उपाय करने चाहिए, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप पूरी बात जानना चाहते हैं, आखिर क्या है मुख्य वजह आपके जीवन में दुखों की, परेशानियों की, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और अंत तक अवश्य देखें। चलिए शुरू करते हैं। कुंभ राशि वायु तत्व की राशि है और शनिदेव की सबसे प्रिय राशि है। दोस्तों, आपके जीवन के मालिक भगवान शनिदेव हैं और आप लोग सेवक हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के स्वभाव में यह देखा गया है कि आप लोग काफी दयालु हृदय के होते हैं। आपका स्वभाव बहुत ही सरल होता है, विनम्रता आपके स्वभाव में होती है। इसी के साथ मानवीय गुणों की संपन्नता भी आपके जीवन में होती है। आप लोग भावुक होते हैं और दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप लोगों की भावनाएं ही आपके जीवन में कहीं ना कहीं कई बार परेशानियों का कारण बन जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, लोग आपकी भावनाओं का हमेशा फायदा उठाते रहते हैं। आपके फीलिंग्स और आपके जज्बात को कोई नहीं समझता, सिर्फ उसमें फायदा उठाते हैं। और दोस्तों, आप लोग जीवन में इमोशनली न्याय करते करते थक जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात साफ तौर पर कह देना चाहता हूँ कि आप लोग अपने इस अच्छे गुण को ना छोड़ें। लोग भले ही आपका फायदा उठा लेते हैं, लेकिन आप धीरज रखिए। लोग भले ही आपके भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, क्योंकि भगवान शनिदेव आपके राशि स्वामी हैं। आने वाले वक्त में आपके साथ जिन जिन लोगों ने अन्याय किया है, जिन जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है, उनका हिसाब होगा। आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। इसी के साथ इस वीडियो में हम यह भी आपको बताएंगे कि किस उम्र में खुलेगा आपके किस्मत का ताला। जी हाँ दोस्तों, आपको एक बात मैं सीधे तौर पर अपनी तरफ से कह देना चाहता हूं कुंभ राशि वाले जातकों, कि जीवन में सावधानी रखना और परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। जी हाँ, यदि आप अपने जीवन में सफलता की प्राप्ति करना चाहते हैं, श्रेष्ठ और बेहतरीन परिणामों की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो आपको बदलाव करना आवश्यक है। और आपको क्या बदलाव करने हैं, आगे हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। दोस्तों, जीवन में संघर्ष हो, मुश्किलें हो, तो सफल होने में बहुत वक्त लग जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर कुंभ राशि वाले जातकों, अगर कठिनाई जीवन में चल रही हो तो वही व्यक्ति जानता है जिसके जीवन में कठिनाई है। और हम आपको बता दें कि कितना भी प्रयास कर लें, सफलता ही नहीं मिलती। सफल होने में काफी लंबा समय लगता है। तो आपको बताएंगे कि कैसे अपने संघर्ष को आप कम कर सकते हैं और कैसे आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, दूसरी तरफ ज्योतिष में यह भी कहा जाता है कि कुंभ राशि की जो लोग होते हैं वो काफी भाग्यशाली होते हैं। सभी 12 राशियों में कुंभ राशि को किस्मत वाली राशि माना जाता है। जी हाँ, मनुष्य जब जन्म लेता है तो सुख और दुख सबको मिलते हैं, लेकिन यह बात बिल्कुल अलग है कि किसी को खुशियां ज्यादा मिलती हैं तो किसी को गम ज्यादा मिलते हैं। और दोस्तों, यह कहीं ना कहीं ग्रह स्थिति के प्रभाव से हमारे कर्मों के ही परिणाम के आधार पर आधारित होता है। दोस्तों, हमारे ही कर्म हमें जीवन में सुखी रखते हैं और दुखी रखते हैं।
तो इसलिए जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और बेहतर परिणामों की प्राप्ति के लिए इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि सुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं और जीवन में इनका आना जाना लगा रहेगा। इसलिए ज्यादा विचलित ना हो, ज्यादा घबराए नहीं। अगर आपके जीवन में आज मुश्किलें चल रही हैं तो दोस्तों वह भी चली जाएंगी, जल्द ही चली जाएंगी, वक्त आपका बदल जाएगा। लेकिन इस मुश्किल समय में लोगों ने जो आपके साथ किया है, असली दुख का कारण वो है। अगर वास्तविक तौर पर देखें तो इंसान को तकलीफ ही इसी बात की होती है कि दुख भरे समय में जिनके लिए आपने हृदय से सब कुछ किया है, जिनके लिए आपने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया है, अपना आपने वजूद तक दांव पर लगा दिया, वही लोग आपका साथ नहीं दिए, वही लोग आपको परेशानी और आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस बात का देखिए बुरे वक्त में ज्यादा दुख होता है। और हम आपको बता दें कि यदि आपके जीवन में बहुत मुश्किलें हैं और आप काफी ज्यादा इस समयावधि में परेशान हैं, तो आपको शनिदेव से जुड़ा हुआ उपाय करना चाहिए। शनिदेव का उपाय करके आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। और दोस्तों, इसके लिए आप सुबह उठकर भगवान विष्णु जी को 2 तुलसी के पत्ते अर्पित कर दें और फिर प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण करें। इसके साथ ही शनिदेव के उपाय को करके आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। शनिदेव से जुड़ा हुआ उपाय जरूर करें। और दोस्तों, मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर अवश्य चढ़ाना चाहिए। हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने से आपको काफी बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। दोस्तों, हम यह भी जानते हैं कि आप इस समय घुटन महसूस कर रहे हैं। जी हाँ, आपको इस समयावधि में घुटन हो रही है। आप खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं और आप अपनी पुरानी यादों में खुद को फंसा हुआ देख रहे हैं। जी हाँ, जिंदगी से आप लोग नाखुश हैं। आप अपने जीवन के अगर पुराने दिनों को याद करते हैं तो आपको अंदर से रोना आ जाता है कि आपने कितना संघर्ष किया है और आपके साथ लोगों ने क्या क्या किया है। इस बात में आप कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते हैं। लेकिन दोस्तों, विश्वास रखिए, सब ठीक होगा, सब अच्छा होगा। यदि आप परेशानियों को झेलते झेलते यहाँ तक आ पहुंचे हैं तो अब वो वक्त दूर नहीं कि आपका अच्छा वक्त आएगा। अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हैं तो थोड़ा सा, अगर आपके जीवन में अभी भी बुरा वक्त चल रहा है, थोड़ा सा धैर्य बनाइएगा, थोड़ा सा हिम्मत रखिए, यह वक्त भी गुजर जाएगा। धीरज आपको रखना होगा। हम आपको बता दें कि हम यह भी जानते हैं कि आपकी जिंदगी में बहुत कुछ गलत हुआ है, लेकिन धीरज रखिए। जब तक आप गलत का सामना नहीं करेंगे तो आप सही की पहचान कैसे कर पाएंगे? बताइए आप खुद ही कि अगर आपके जीवन में ये बुरा वक्त ना आया होता तो क्या आप लोगों का असली चेहरा पहचान पाते? नहीं। आप हमें बताइए ना, क्या आप जान पाते? नहीं जान पाते, क्योंकि आपके अच्छे वक्त में सब आपके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे थे। ये असली पता तो, असली रंग का पता तो तब चला जब आपके जीवन में बुरा वक्त आया। तो थोड़ा सा आप, और अब आप लोगों का असली चेहरा जान चुके हैं। आप दुनिया के बारे में समझ चुके हैं कि यह दुनिया किसी की नहीं है और किसी का साथ कभी भी नहीं देगी। आपको जो भी करना है अपने दम पर करना होगा और अपने ऊपर विश्वास रख कर ही आपको करना होगा। अब वो वक्त दूर नहीं कि आपके जीवन में अच्छी स्थितियां बनेंगी, आपका अच्छा समय आएगा, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस तो आपको बनाकर ही चलना होगा। देखिए, हम कुछ कुंभ राशि वाले जातकों को ऐसे सीधे तौर पर जानते हैं। कुछ लोग आप में से ऐसे भी अपने जीवन में हैं जिन्होंने परेशानियों से हार मानकर टूट चुके हैं, जिनके जीवन में काफी ज्यादा मुश्किलें रही हैं और परेशानियों की वजह से आप बहुत अंदर से टूट चुके हैं। कुछ लोग तो इतनी बुरी तरीके से टूट जाते हैं परेशानियों के कारण कि जैसे जीवन की उम्मीद ही उनकी खत्म हो जाती है। यानी आप लोग एकदम बहुत हताश और निराश हो जाते हैं। कई बार तो ऐसा भी देखने को मिला है कि आप लोगों ने अपने प्राणांत तक कर देने की स्थिति में आ गए थे कि अब जीने से कोई मतलब नहीं, अब जीवन के दुख नहीं समाप्त होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ उम्मीदें आपको बचा कर रखी थी और कुछ जीवन में ऐसे बदलाव हुए कि आपको धैर्य मिला और आप अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ते गए। दोस्तों, लेकिन यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा आपके साथ क्यों होता है? क्या आपने सोचा कि लोग हमेशा आपका फायदा उठाते हैं और क्यों उठाते हैं?
आपके जीवन में बुरा वक्त क्यों चलता है, परेशानियां क्यों चलती हैं? तो दोस्तों आपने नहीं सोचा, लेकिन हम आपको बताते हैं। देखिए, इसकी वजह है कि आप एक ही चीज पर अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। हाँ, अगर आप किसी एक आदमी पर भरोसा कर लें तो आप सब कुछ अपना बता देंगे, आप सब कुछ उसके साथ शेयर कर देते हैं और बाद में वो आपको धोखा दे देता है, आपको नुकसान पहुंचाने की साजिश में लग जाता है। दोस्तों, किसी एक चीज को या किसी एक इंसान को अपना आप लोग सब कुछ मान लेते हैं और फिर आप उसके लिए अपना सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसके कारण दोस्तों जब आप ये हो जाता है कि आप न्यौछावर हो गए हैं, आप सब समर्पित हो गए हैं। अब आप ये तो जानते हैं कि दुनिया कितनी मतलबी है। जैसे ही सामने वाले का मतलब पूरा हुआ, तुरंत वह आपका साथ छोड़, आपको धोखा दे देता है, आपके साथ छोड़ देते हैं। ऐसे में दोस्तों आपकी इमेज अपने आप ही खराब हो गई, इसलिए लोग आपकी कदर भी नहीं करते। हाँ, आप इस बात को मान कर चलिए, आपकी कदर इसीलिए नहीं होती कि आपने अपनी वैल्यू बनाई ही नहीं। आप अपनों के बीच में आप बहुत ज्यादा वैल्यू बनाने के चक्कर में नहीं पड़ते, आप अपनों के बीच में बहुत ज्यादा एटीट्यूड नहीं दिखाते हैं। और दोस्तों आजकल ये जरूरी है, ऐसा समय आ चुका है कि अगर आप अपनी गरिमा, अगर आप अपनी इज्जत खुद स्वयं नहीं बनाएंगे तो लोग आपकी इज्जत नहीं करेंगे। सबसे पहले आपको खुद को अपनी इज्जत करनी होगी, अपनी वैल्यू बनानी होगी। इसलिए आप लोग अपना सब कुछ दांव पर ना लगाएं। इस बात को आप समझें कि जीवन में बेहतर परिणाम पाने के लिए, जीवन में अपनी कदर और वैल्यू कराने के लिए आपको प्रयास करना होगा और सबसे पहले आपको अपने ऊपर कार्य करना होगा, अपने आप को सफल बनाना होगा, तब जाकर आप बेहतर परिणाम को प्राप्त कर पाएंगे। और अगर आप इस बात का ध्यान रख लेते हैं दोस्तों, तो आप यकीन मान कर चलिए, मैं लिख कर देता हूं, अगर आप अपनी वैल्यू स्वयं बनाएंगे दोस्तों, अगर आप अपनी कदर करेंगे, देखिए कहा यह जाता है कि जरूरत से ज्यादा वक्त और इज्जत देने से लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। आप अपने वक्त की कीमत समझिए और आप अपनी जरूरत से ज्यादा वक्त किसी को मत दीजिए और उसके साथ साथ इज्जत भी मत दीजिए। अगर आप ऐसा करना प्रारंभ कर देते हैं तो हम आपको लिख कर दे दूंगा कि आपकी कदर होनी प्रारंभ हो जाएगी, आपको बेहतर परिणाम प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। पहली चीज आपको यही ध्यान रखनी है। और दोस्तों आपने अपने पुराने जीवन में इतनी सारी कठिनाई और संघर्ष को झेल लिया है कि अब आप वैसे भी इस बात को समझ सकते हैं, तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखिएगा। दोस्तों आप जो करते हैं वह आपका बनते बनते बिगड़ जाता है। उसके लिए आपको उपाय करना चाहिए कि सुबह स्नान से पहले आप पानी में 1 चुटकी हल्दी डालें और फिर स्नान करें और नहा धोकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। आपके जीवन में अद्भुत रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे, आपके कार्य बनने प्रारंभ हो जाएंगे। और इसी के साथ जब आप अपने कार्य के लिए घर से बाहर निकल रहे हो तो बाहर जाते समय अपना राइट पैर यानी अपना दायां पैर आगे रखें और लौटते समय आप अपना बायां पैर घर के अंदर यानी लेफ्ट पैर अपना घर के अंदर रखते हुए आप प्रवेश करें। अगर आप इस बात का ध्यान रखते हैं तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। इसी के साथ दोस्तों कुछ सावधानियां भी आपको रखनी चाहिए। अगर आप इन सावधानियों को रखेंगे तो आपके जीवन की परेशानियां अवश्य समाप्त होंगी। दोस्तों वो सावधानियां हैं, जो लोग आपका बुरा चाहते हैं, जो लोग आपको हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं, उनका साथ अब आपको छोड़ देना चाहिए। जी हाँ कुंभ राशि वाले जातकों, को आप सोचने समझने का वक्त नहीं है, ज्यादा आपको विचार करने की जरूरत नहीं है, अब कार्य करने का वक्त आ गया है। दोस्तों लोगों के साथ आपने कितना हृदय से, कितना आपने अंदर से उनकी सहायता करी है और आप ये खुद जानते हैं या फिर भगवान जानता है कि आप लोगों के लिए कैसा आपका भाव था, लेकिन वही लोग आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो अब आपको उनसे दूरियां बना लेनी चाहिए। सबसे पहला दोस्तों उन लोगों का भी साथ आपको छोड़ देना चाहिए जो वक्त पड़ने पर आपका साथ नहीं देते, उनका भी साथ आपको छोड़ देने में ही भलाई है, क्योंकि ये आपके जीवन में दुख का कारण भी बनते हैं। और इसी के साथ अगर ये सावधानियां आप रखेंगे तो आप बेहतर चीजों को प्राप्त कर पाएंगे। अब आइए जानते हैं कि किस उम्र में आपके जीवन में
किस्मत का ताला खुलता है, किस उम्र में आपको बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं, किस उम्र में आपकी किस्मत चमकती है। तो दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र की मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि कुंभ राशि वाले जातकों के 27वें वर्ष, 32वें वर्ष और 57 वर्ष में मकान का लाभ, विवाह के योग, धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। और इसी के साथ आपके लिए उपाय रहने वाला है कि सरसों के तेल का दीपक जो है पीपल के पेड़ के नीचे आपको जरूर जलाना चाहिए। और वहीं कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में आकस्मिक लाभ के जो वर्ष बताए गए हैं शास्त्रों के अनुसार, वो है कि आपको अचानक से आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति होती है 19वें वर्ष, 22वें वर्ष, 28वें वर्ष और 48वें वर्ष में अचानक से आपको लाभ की संभावना देखने को मिलती है। तो ये जो वर्ष बताए गए हैं, अगर आप अपने जीवन में देखें तो आपको इन वर्षों में आपके साथ कुछ ऐसा जरूर हुआ होगा, जैसे आपकी विवाह की संभावना बनी हो, या आपका व्यापार की शुरुआत हुई हो, या आपके जीवन में मकान आदि का निर्माण हुआ हो, वाहन सुख का लाभ हुआ हो। इस प्रकार से ये आपके लिए स्पेशल वर्ष माने गए हैं। इन वर्षों में आपके जीवन में अवश्य तरक्की के योग बनते हैं और आपकी किस्मत में बहुत बड़े परिवर्तन होते हैं। इसी के साथ आइए अब कुछ और उपाय आसान जान लेते हैं। आपको बता दें कि सूर्य भगवान को जल अर्पित करना और उस जल में थोड़ा सा मिश्री मिलाकर अगर आप सूर्य भगवान को आर्घ्य देते हैं और मन ही मन अगर आप अपने परेशानियों को या फिर आप अपने जीवन में अपने कार्य को कहते हैं, जो काम आप करना चाहते हैं, तो आपकी यह मनोकामना पूरी होती है। इसी के साथ गुरुवार के दिन केले का दान करें, तो इससे आपके जीवन में धन लाभ के योग बनते हैं और बचत करने के भी योग बनते हैं। लेकिन गुरुवार के दिन केले का दान करते समय एक केला दान ना करें, बल्कि 4 या 6 केले दान करें और किसी जरूरतमंद को दान करने से आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। वहीं मंगलवार के दिन काजल आपको अवश्य लगाना चाहिए, इससे आपके जीवन में तरक्की के योग बनेंगे। साथ ही साथ अपने जीवन में प्रत्येक दिन आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, क्योंकि शनिदेव की 7.5 भी आपके ऊपर चल रही है। तो हनुमान चालीसा का पाठ करने से शनिदेव की कृपा आपको प्राप्त होगी और आपको बेहतर परिणाम जरूर प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, ये उपाय आप करके अपने जीवन में बेहतर परिणाम को प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। इसी प्रकार की और भी रोचक जानकारियों को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।